ओके तो भाई अपडेट बहुत सारा पागल हो जाओगे, बहुत सारा भसड़ मच चुका है। तो बस आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, बहुत सारा पेटी भर के अपडेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैटिस्टा के बारे में। तो भाई बैटिस्टा का रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया को और फोटो निकलकर सामने, जो कि भाई पूरा सोशल मीडिया को हिला दिया है। आपको अगर नहीं पता तो भाई बैटिस्टा करेंट है 56 ईयर के हैं, 56 ईयर के एज में भाई इतना कमाल का उन्होंने भाई बॉडी बनाया। तो भाई अवेंजर सीरीज खत्म हो गया तो बल्किंग शरीर को भी इन्होंने घटा दिया। बाकी आगे बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो बेसिकली भाई करेंट टाइम भाई मतलब रैंडी ऑर्टन और जे उसो के बारे में बड़ा अलग अलग भाई थ्योरी निकलकर सामने आ रहा है। देखो करेंट टाइम में रैंडी ऑर्टन भाई ऑलरेडी सैमी ज़ेन को हराकर जा चुके हैं फाइनल के अंदर। अब करेंट टाइम मैच होने वाला है जे उसो कोडी रोड्स के बीच में। सारे लोग को लग रहा है कि भाई यहाँ पर जे उसो हारे और कोडी रोड्स विन करेंगे। से भाई सेथ रॉलिंस अपने टीम के साथ आकर भाई कोडी रोड्स को मैच के अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं। बेसिकली फाइनल मैच आपको जो नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर देखने को मिलेगा, आपको जे उसो वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में देखने को मिलेगा। यहाँ पर शायद से जे उसो किंग बन सकते हैं। देखो मैं सही बताऊं तो भाई होने को हो सकता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई कोडी रोड्स के ऊपर सेथ रॉलिंस अटैक कर सकते हैं। इसमें मतलब दो कोई भी राय नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पिछला रॉ देखा होगा। तो भाई पिछला रॉ के ऊपर ऑलरेडी इनके बीच में फेस ऑफ देखने को मिल चुका है, तुतु में देखने को मिल चुका है। तो भाई सेथ रॉलिंस ऐसे कोडी रोड्स को मजा चखा सकते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं भाई कोडी रोड्स ये स्टिल किंग बने, जे उसो को मैं किंग बनते देखना नहीं चाहता। साथ ही साथ भाई इसके ऊपर रैंडी ऑर्टन का क्या ख्याल है और जे उसो का क्या ख्याल है, सारा कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूं। आगे बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो बेसिकली भाई सीएम पंक जब जॉन सीना के टाइटल को राइज किए थे ना, बेसिकली पीछे से एक बंदा पोस्टर लेके ड्रू मैकिंटायर को मिस करने वाला पोस्टर दिखाया था। ड्रू मैकिंटायर भी भाई फाइनली इसके ऊपर रिएक्ट किए हैं। भाई मतलब क्यों ड्रू मैकिंटायर तुम नहीं आ रहे हो? डब्ल्यू वाले भाई ड्रू मैकिंटायर को एकदम से दबा दिया। तो बुरा तो लग रहा, बाकी देखते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर कब आखिर वापसी करते हैं। आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना का भाई पूरा कुंडले निकल चुका है अगले 3 महीने का। तो जॉन सीना भाई अभी जून मंथ के अंदर अभी 2 डेट पर और आने वाले अगले स्मैकडाउन को, फिर आपको नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जुलाई मंथ के अंदर आपको जॉन सीना बिल्कुल देखने को नहीं मिलने वाला, सिर्फ 1 डेट पर स्मैकडाउन को पर आने वाले। फिर अगस्त मंथ पर जॉन सीना आपको लिटरली 6 बार आपको देखने को मिलने वाला है। भाई थोड़ा सा आप लोग जॉन सीना को जून मंथ के अंदर मिस कर सकते हो, बाकी जॉन सीना भाई सारा दिन आने वाला है। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज और सोलो सिकोआ के बारे में। तो भाई आपको याद है जब मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स हो गया था, उस समय भाई ये मैच हमें देखने को मिला था स्टार्टिंग में। ने भाई इस वाले पोस्टर को शेयर किया और बोला कि स्टील मतलब पूरे मंडे नाइट रॉ पिछले 6 महीना का सबसे बेस्ट मैच अभी तक का यही था। बाकी आगे बात करते हैं स्टोन कोल्ड के बारे में। तो भाई स्टोन कोल्ड का एग्जैक्टली क्या स्टोरी है मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा, पर फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्टोन कोल्ड के बारे में ट्रैवल रेसलिंग ने ये बोला है कि स्टोन कोल्ड रिसेंट टाइम इस बात को बोले कि उनका एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बचा हुआ, वो एक और मैच रेसल करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने भाई इस बार किया था या फिर आज के 1 साल पहले किया था, इसके बारे में कोई भी कंफर्म अभी रिपोर्ट नहीं आ रहा है। और न्यूज चैनल जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता उनकी तरफ से ये अपडेट है कि रेसलमेनिया 39 के टाइम पर स्टोन कोल्ड कहते हैं कि रोमन रेंज के साथ उनको फाइट करना है। देखो मेरा ये मानना है कि भाई स्टोन कोल्ड अगर अभी भी एक लास्ट मैच रेसल करना चाहते हो तो डब्ल्यू वाले भाई अंधा क्या, उनको बुलाना चाहिए। रेसलमेनिया 39 के टाइम पर तो भाई बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रेसलमेनिया 39 के टाइम पर स्टोन कोल्ड वर्कआउट वगैरह सारा चीज करना शुरू कर दिए थे, मैंने उस टाइम पर देखा। देखो भाई थोड़ा सा और कंफर्म रिपोर्ट आता तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी स्टोन कोल्ड एक और मैच रेसल करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकता। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग जेका फाटू के बारे में। तो एक्जैक्टली भाई आज के 1 साल पहले हमें जेका फाटू का डेब्यू हमें स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिला था। पिछले 1 साल से जेका फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल फैंटास्टिक बुक किए। मुझे लिटरली अभी भी याद है कि जब सोलो सिकोआ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आया था तो भाई लिटरली 2 साल बंदा सिर्फ रोमन रेंज के पीछे बंदा भागा है। बाकी जेका फाटू को भाई जिस तरीके से सारे मैचेस मिल रहे हैं, जेका फाटू का बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सच में काफी कमाल का कर रही है। बाकी आगे बात करते हैं एलेक्सा ब्लेस के बारे में। तो भाई एलेक्सा ब्लेस क्या बकवास करे मेरे समझ से बाहर है। एलेक्सा ब्लेस क्या करे कि व्हाइट सिक्स फ्रैक्शन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, व्हाइट सिक्स फ्रैक्शन को ज्वाइन करना चाहती है और निकी क्रॉस के साथ टैग टीम बनाना चाहती है। भैया अभी करंट में एलेक्सा ब्लेस का क्या ही कमाल का स्टोरी लाइन करंट में चल रहा है भाई, मतलब सार्लेट फ्लेयर के साथ, जो कि काफी अच्छा है मेरे ख्याल से। तो मैं तो यार ऐसा कभी नहीं देखना चाहूंगा कि एलेक्सा ब्लेस व्हाइट सिक्स के अंदर जाओ जाकर मतलब भाई अपना पूरा कैरियर को खराब करे। बाकी भाई आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर भाई, आप लोग प्लीज अपना राय कमेंट में बता सकते हैं। बाकी भाई अगर आपको याद होगा मैं आपको 2 दिन पहले बताया था डब्ल्यू वाले भाई इस वीक के सैटरडे के ऊपर डब्ल्यू वाले समर स्लैम का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाली है। समर स्लैम को डब्ल्यू वाले प्रमोट करेगी, तो एक्चुअली भाई बहुत सारे सुपरस्टार हमें देखने को मिले। सबसे पहले भाई लिटरली हमें जिला फाटू देखने को मिले। जिला फाटू भाई जाकर रैंडी ऑर्टन के साथ हैंडशेक करे, जिला फाटू रैंडी ऑर्टन के साथ हाथ वगैरह मिलाए। भैया मेरे ख्याल से ये परफेक्ट मौका है भाई जिला फाटू को नाइट ऑफ चैंपियन इधर डब्ल्यू वाले प्लीज बुला ले। भाई हिक्यूलियो को ऑलरेडी वापसी हो चुका है, हिक्यूलियो को डब्ल्यू वाले भाई लिटरली लाइव इवेंट के अंदर बुलाए, मतलब मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होने से पहले बुलाए, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल से भाई नाइट ऑफ चैंपियन ब्लड लाइन का एक धाकड़ मैच होने वाला, नाइट ऑफ चैंपियन सबसे परफेक्ट मौका यहाँ पर भाई मतलब जिला फाटू को बुलाने का। जिला फाटू भाई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सुपरस्टार से कनेक्टेड है भाई, बहुत सारे सुपरस्टार के साथ उनका फोटो देखने को मिला। आगे बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। तो भाई अंडरटेकर भाई अब करंट पूरा पीछे पड़ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के क्रिएटिव हेड बनने के पीछे। प्रॉब्लम बस इसमें यह है कि भाई ट्रिपल एच ऐसा नहीं चाहते कि भाई ये क्रिएटिव हेड बने, क्योंकि भाई फिर ट्रिपल एच का पोजीशन खतरे में आ जाएगा। अभी करंट में भाई अंडरटेकर अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं जहां बता रहे हैं किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ऊपर लेकर जाएंगे क्रिएटिव हेड बनकर। तो मतलब पता नहीं भाई क्या भाषण मच रहा है। भाई समर स्लैम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें भाई सीएम पंक भी देखने को मिले, हमें वहां पर सेथ रॉलिंस का ट्रैश टॉक भी देखने को मिला। इसके अलावा भाई सीएम पंक भाई ट्रेविस स्कॉट को भी धो दें कि ट्रेविस स्कॉट को अगर आना है तो
तो आकर बचा ले, मैं तो भैया जॉन सीना को लगड़ने वाला हूँ इस बार का नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। साथ भाई सीएम पंक का एक बड़ा कमाल का फोटो रिवील हुआ है, जहाँ सीएम पंक भाई एक छोटा सा बच्चा 1 या 1.5 साल के बच्चा को भाई उन्होंने ऊपर उठाकर मतलब उसके साथ फोटो वगैरह सारा चीज उन्होंने लिया। बाकी भाई वहाँ पर हमें सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के साथ देखने को बोले थे, जिनको इंटरफेरेंस करने के लिए यहाँ पर लिटरली भाई जे उसो आ गए। जे उसो भाई आकर भगा दिए सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को। जे उसो बोलते कि भैया मैं तो चाहता हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर गोल्डबर्ग और गुंथर के बीच में मैच होने वाला, वहाँ पर मैं चाहता हूँ भाई गुंथर विन करे, गोल्डबर्ग को हरा दे, ताकि गुंथर स्टील चैंपियन रहो, मैं फाइनली किंग बनकर समर स्लैम कर देगा और फिर से मैं गुंथर को मैं चैलेंज कर सकूं। तो भैया करेंट टाइम में जे उसो यार अलग ही धुन में भाई, लिटरली पहले किंग बनना चाहते थे कि ऐसे ही मुश्किल, उसके बाद भाई गुंथर को हराना चाहते। बाकी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बहुत सारे फीमेल सुपरस्टार वहाँ पर टिफनी देखने को मिले थे, मोटी आंटी, सारे लोग वहाँ पर देखने को मिले थे। साथ भाई जॉन सीना तो भाई किंग बन चुके हैं भाई, इन्होंने मतलब सेथ रॉलिंस को एक तरफ लगड़ रहे हैं भाई, एक तरफ सीएम पंक को लगड़ रहे हैं भाई, सबको लगड़ रहे हैं। मैं इस पूरे सीन का एक स्पेशल वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को लगा भाई चलो ठीक है जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर बस ट्रैश टॉक ही हुआ है। बेसिकली भाई सारे सुपरस्टार एक दूसरे के अगेंस्ट आकर बोल रहे थे ताकि समर स्लैम का इस बार हाइप बन सके। इस बार का समर स्लैम भाई 2 नाइट का होने वाला है। साथ ही साथ भाई अभी जस्ट मैं आपको रिपोर्ट बताया था ना कि शायद से फाइनल में भाई जे उसो जा सकते हैं, सेथ रॉलिंस आकर कोडी रोड्स को आउट कर देंगे, जे उसो वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमें फाइनल में देखने को मिलेगा। भाई रैंडी ऑर्टन का क्या कहना है कि भैया मुझे तो जे उसो नहीं चाहिए, मुझे कोडी रोड्स ही चाहिए क्योंकि मैं तो कोडी रोड्स को हराकर मैं किंग बनना चाहता हूं। तो भैया सारे सुपरस्टार का भाई चरम से वहां पर पूरा एटीट्यूड है। साथ ही भाई रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के बारे में बोलते हैं, कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर गया था ना तो ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी डेवलप कर गया, तो मैं कोडी रोड्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से कंपनी छोड़कर चला जाए। साथ ही साथ भाई यहाँ पर बैकी लिंच वगैरह बहुत सारे सुपरस्टार यहाँ पर देखने को मिले, तो सबसे कमाल का चीज है भाई आइसो स्पीड हमें यहाँ पर देखने को मिला। भाई आइसो स्पीड को ही डब्ल्यू वाले बुला लिए, मतलब समर स्लैम के अंदर भाई आइसो स्पीड का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा वाला रोल होने वाला है। आप लोग बताइएगा क्या आइसो स्पीड जैसे लोग को डब्ल्यू वाले बुला रहे, क्या ये अच्छा करे या फिर बेकार करे, आप लोग प्लीज अपना रेकमेंड बता सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के नया ट्रेडमार्क के बारे में, तो डब्ल्यू वाले भाई एक नया ट्रेडमार्क करवा लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई लेट नाइट के नाम पर। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई कोई पीपीवी वगैरह कुछ करवाने वाले हैं, डब्ल्यू वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई लेट नाइट के नाम पर कोई शो वगैरह करवाने वाले, इसलिए भाई उन्होंने पहले ही ट्रेडमार्क करवा लिया। आगे बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में, तो भाई ब्लड लाइन के न्यू मेंबर के बारे में रूमर तो आ रहा है कि हमें नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं भाई वो जिला फाटू होते हैं या फिर हिक्यूली होते हैं, कौन सा नया मेंबर होता है। आगे बात करते हैं अंडरटेकर की वाइफ के बारे में, तो मैं आपको शायद कल ही बताया था अंडरटेकर की वाइफ बेसिकली भाई इवोल्यूशन 2 पीपीवी के अंदर फाइट करना चाहती है। तो देखो भाई डब्ल्यू वाले भाई बुलाती इनको नहीं बुलाते, मेरे ख्याल से चांसेस तो भाई करेंट में थोड़ा सा कम है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो आपको याद है कल रैंडी ऑर्टन क्या बोले थे कि सैमी ज़ेन तुम एक टाइम पर वर्ल्ड चैंपियन बनोगे पर अभी नहीं बनोगे। मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई अगर सैमी ज़ेन को अगर वर्ल्ड चैंपियन बनाते भी है तो मेरे ख्याल से भाई जे उसो वाला हाल रहने वाला है। बाकी आप लोग अगला साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सैमी ज़ेन भाई मनी इन द बैंक वगैरह विन कर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन शायद से बन सकते हैं। बाकी भाई आगे कोडी रोड्स के बारे में आपको बताना भूल गया था, कल का जो स्मैकडाउन हुआ था ना कोडी रोड्स लिटरली भाई एक सिंगल वर्ड नहीं बोले थे, कोडी रोड्स शांत थे, जे उसो रैंडी ऑर्टन वगैरह सारे लोग बोले थे। बाकी आगे बात करते हैं नियोमी के बारे में, तो भाई नियोमी मतलब लिटरली क्या करे भाई, ये दारू रखती है भाई अपना ब्रीफकेस के अंदर, दारू का शॉट बनाती है ब्रीफकेस के अंदर निकाल के, मतलब ये क्या करे मुझे नहीं पता। बाकी आगे बात करते हैं लिस्टर ब्लैक के बारे में, तो भाई रेसलमेनिया 41 में जो रैंडी ऑर्टन फेस किए थे किसको फेस किए थे भाई, जो हेनरी को, आपको याद है ना। तो बेसिकली भाई उस टाइम पर वो लिस्टर ब्लैक को फेस करने वाले थे, अब भाई रिपोर्ट निकलकर सामने आया। बाकी भाई एक बहुत बड़ा सैड न्यूज है, जॉन जोनास जो कि भाई यूएफसी हिस्ट्री का आज तक का सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर रहा है, वो फाइनली भाई रिटायर हो चुका है। ग्रेटेस्ट रेसलर नहीं भाई, ग्रेटेस्ट एमएमए फाइटर आप लोग कह सकते हो, तो मतलब वो फाइनली रिटायर हो चुका आकर भाई क्या नाम है इसका भाई, मैं इसका नाम भी भूल गया, टकलू सॉरी डेना व्हाइट ने भाई आकर इस बात को रिवील किया सबके सामने। बाकी भाई जॉन सीना कल के दिन भाई जो प्रोमो वगैरह कट किए थे, जॉन सीना को लिटरली भाई 51 मिलियन व्यू मिला है सिर्फ 12 घंटा के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर। तो जॉन सीना भाई एक बार फिर से अपना तगड़ा वाला वापसी कर चुके हैं। अब जॉन सीना को मैं पीटते नहीं देखना चाहता हूँ, जॉन सीना भाई अब लगड़ के रेसलर को मारेंगे ना तब मजा आएगा लिटरली। बाकी भाई ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गला खराब है भाई, पूरा खांस खांस कर रहा है।